नायाब हो गई। अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। बुखार और दर्द की दवा ऐसे वक्त में नापैद हो गई है जब मुल्क का मुल्क सैलाब है, वबाई अमराज से घिरा हुआ है और लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं मार्केट से पैराडोल गायब है, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हजारों लाखों लोग ऐसे सफर कर रहे हैं। लोगों को मैंने फार्मेसी अस्पताल की फार्मेसी पे खड़े होकर तकरीबन रोते देखा है। एस्पिरिन और पैनाडोल एक आम गोली है जो कभी 2 रुपए 1 रुपए की मिलती थी, आज वो शॉर्टेज हो रही है। उसकी 50 रुपए का पत्ता मिल रहा है, ब्लैक में मिल रही है पैनाडोल, ब्लैक में 50 रुपए का पत्ता मिल रहा है। ये बताएं कि पूरी दुनिया से हम चीजें ले सकते हैं, नेबर से मेडिसिन क्यों नहीं ले सकते? इंडिया से मेडिसिन बात हम ले सकते हैं, अगर पहली बात है कि हमें खुद ही तरह अपनी कंपनियां बनानी चाहिए, तो सबसे पहले है। लेकिन हुकूमत तो कह रही है चीजें सस्ती हो गई हैं, बड़ा ठीक है। ये हुकूमत गांडू हुकूमत है, वो ये किधर हुकूमत है? गाली तो ना दे सर, नहीं गाली ना दूं और क्या दूं, गांड हमारी फटी हुई है, इनको क्या है? हुकूमत के तो हाल पूरे, हुकूमत तो हाल पूरे किए, हुकूमत ने हमें तबाह कर दिया। जो बजट पेश किया गया है इससे हमें कोई बजट ने पूरे पाकिस्तान का रोल कर रखा है, पूरे पाकिस्तान को भाई ये जाली हुकूमत है, 2 नंबर हुकूमत है। इस बात पर आपको पता है आपके ऊपर केसेस हो सकते हैं? मैं कहता हूँ जेल भेज दें, कौन सा कोई मसला है? हम इधर भी तांग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो नमक हो, चाहे वो आटा दाल चावल हो, चाहे वो किसी भी चीज का नाम लीजिए, तो वो जी महंगी से महंगी होती चली जा रही है और गवर्नमेंट इस तरह कुछ नहीं कर पा रही। हाँ, गवर्नमेंट भाषण दे रही है, जो गवर्नमेंट का काम है भाषण देना, लेकिन आम आदमी की जिंदगी जो है अब वो मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही है। चीनी की प्राइस भी बढ़ चुकी है, आटे की और चावल दालें सब्जी हर चीज की प्राइस जो है अब वो बढ़ती चली जा रही है और गवर्नमेंट इस तरफ को नहीं देख रही है या देखना नहीं चाहती है या शायद कुछ कर नहीं सकती है। जाहिर है जो बजट आईएमएफ के से पूछकर, आईएमएफ की इजाजत लेकर, आईएमएफ से मशवरा करके बनाया जाएगा, उसका हाल यही होगा। तरह तरह के मजीद टैक्सेस तो लगाए ही गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें, चाहे वो खाने पीने की हो या कुछ भी, उनमें उनकी प्राइस जो है वो बेताशा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेडिसिन भी अब लोगों की समझे कि लोगों की पहुंच से दूर होती चली जा रही है, इसलिए कि मेडिकल अगर देखा जाए या हेल्थ सेक्टर देखा जाए तो वहां पर भी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। आम पब्लिक जो है जी वो शोर तो मचा रही है, लेकिन उनके शोर मचाने से जो गवर्नमेंट मार्केट में ये आम टैबलेट है और बेसिक नेसेसिटी है लोगों की, और इस वक्त खास तौर पे जिस वक्त बीमारियां इतना ज़्यादा सर उठा रही हैं, नज़ला, गला खराब, बुखार, डेंगू, उस वक्त भी जो है ये शहरों में मिल नहीं रही है, ब्लैक में मिल रही है, शॉर्टेज हो गई है इस दवाई की। रीज़न क्या है इसका? यहाँ पे मैं बता सकती हैं कि जो ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इंसुलिन हो गई, हेपरिन हो गई, इनकी जो कमी हमें नजर आ रही है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? जैसे दावे तो इनके बहुत ज्यादा हैं यार, वो आपको भी पता है, जो ऊपर बैठा है ना इनका अब्बू, वो सारा कुछ कब तक, जिस दिन ये लोग जागेंगे ना तो इनको छुपने की भी जगह नहीं मिलनी और इनके घरों में भी इनको छुपने की जगह नहीं मिलनी। बिल्कुल ऐसे ही है। इनके गिरेबानों पे हाथ होगा, छितर खाते हुए काले मुंह इनके हुए, वो अभी भी हैं, वो अभी भी हैं। उनके कायद कहाँ हैं ये बताएं ज़रा। भाग गया ना यहाँ से, तो ये सिर्फ चमक का चक्कर है जिसकी वजह से यहाँ पे काबिज है, और कोई वजह नहीं है। सेहत खत्म, तालीम खत्म, आपका क्लाइमेट्स खत्म, हर चीज़ खत्म। नहीं, इन्होंने तो बजट में भी तालीम के लिए बड़ा कुछ रखा। बजट में सिर्फ पैसे अपने लिए रखे हैं उन्होंने, क्योंकि उनके जरा निज़ाम और उनके आपको पता होना चाहिए, उनके बाहर मियाँ साहब को भी पैसे जाने होते हैं, उन्होंने इलाज कराना होता है। असल में तो पैसे उनके लिए चाहिए उनको, तो वो बेचारे आपने और मैंने देने हैं। या बिजली के बिल आ रहे हैं ना, तो लोगों ने खुदकुशियाँ शुरू कर दी। हम जो मैन्युफैक्चर करी, वी आर एक्चुअली फॉर्मुलेटिंग द मेडिसिन। अब वो जो उसकी फॉर्मुलेशन हम तैयार कर रहे हैं, उसके लिए जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वी आर इंपोर्टिंग इन पाकिस्तान, और उसके ऊपर जो हमें प्राइस मिली हुई है, दैट इज यू कैन से ऑलमोस्ट अ डिकेड अर्लियर, अ डिकेड बिफोर तो हमें प्राइस मिली हुई है उसके अंदर वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर दवाइयों की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिसे देखकर दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जिनको रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं दवाइयों की, जैसे कि बीपी हो गया, आपका शुगर हो गया, हाइपरटेंशन, सॉरी, ये सब चीज़ें जो होती हैं दोस्तों, थायराइड हो गया, इन सब चीज़ों की दोस्तों दवाइयाँ बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं, जिसके बाद में दोस्तों लोगों की लगातार शिकायतें हो रही हैं सरकार से, लेकिन पाकिस्तान की सरकार है कि उनकी एक भी सुनने के लिए राज़ी नहीं है। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों भारत की तरफ से पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ भेजी जाती थी, लेकिन दोस्तों पहलगाम हमले के बाद में दोस्तों पाकिस्तान की तरफ ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है भारत की तरफ से, जिसके बाद में पाकिस्तान के अंदर ये शॉर्टेज और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं।
वहीं इन सब चीज़ों को देखने के बाद में दोस्तों मालूम तो यही होता है कि पाकिस्तान के लोग किस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं पाकिस्तान की सरकार की मन मर्जी के आगे। क्योंकि दोस्तों जिन लोगों को दवाइयों की ज़रूरत है, उन्हें दवाइयों की ज़रूरत है तो है, उन्हें तो खानी पड़ेंगी, अगर वरना वो किस तरीके से अपने जीवन जिएंगे। क्योंकि दोस्तों एक बीपी, शुगर और थायराइड वाले को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की सरकार इन सब चीज़ों को भी अरेंज नहीं करा पा रही है। और उसके बाद में दोस्तों जिस तरह से एक चीज़ सामने आ रही है कि पाकिस्तान जो देश है वो पूरी तरह से निष्क्रिय होता जा रहा है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से पाकिस्तान के रिएक्शन। उसके बाद 2 साल बाद वहाँ पे दोबारा टिंकरिंग शुरू हो गई और चेंजेस, और फिर से दबाव लगा कंपनीज पे कि आप ये इंक्रीसेस जो आपको कि रेगुलर इंक्रीसेस है, प्राइस एडजस्टमेंट्स फॉर इन्फ्लेशन, वो आप ना लें, ये आप ना करें एक्सेट्रा। दिस वेंट ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जो हो रहा है ज़रा कि आपने खुद देखा है कि द रुपी हैज़ गॉन थ्रू द फ्लोर। जो रुपी होता था 120 का टू द डॉलर, अब वो 300 टू द डॉलर है। लेकिन जो दवाई है उसकी प्राइस नहीं हिली है। आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपने इंपोर्ट करना होता है, फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन हम रॉ मटेरियल नहीं बनाते। और हम इसलिए नहीं बनाते हैं पाकिस्तान में, हमने कभी अपनी इंडस्ट्री को इनकरेज नहीं किया, हमने सिर्फ इस इंडस्ट्री को पे दबाव रखा। आपको ना एक शेर में एक बात कह देता हूँ। वो किसी ने कहा था, तुझे क्या बताऊँ मेरे हमनशी, मेरे गम का किस्सा तवील है, मेरे घर की लुट गई आबरू, हुआ जब से गैर दखील है। इस घर की आबरू लुट गई है यार, पता नहीं कौन गैर यहाँ पे आके बस हिम्मत नहीं है यार, आप परेशान करके आपको रोने को दिल कर रहा। कारोबार है ही नहीं है अभी, लोगों के चेहरों पर खुशी आई है। वो खुशी ये जंग की वजह से आई है, हम जंग जीत गए हैं, बस यही। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में जिस तरह से पब्लिक परेशान होती दिखाई दे रही है, दोस्तों इन चीज़ों का साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पैराडोल जो जिसे बोला जाता है दोस्तों, पैरासीटामोल होती है गोली जो बुखार के लिए यूज की जाती है, लेकिन दोस्तों वो तक की पाकिस्तान के अंदर उपलब्ध नहीं है। वहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है कि जो पैराडोल का जो पत्ता आता है 1-2 रुपये की गोली आती है दोस्तों, लेकिन दोस्तों उस पत्ते को भी ब्लैक में बेचा जा रहा है पूरे 50 रुपये के अंदर, 50 रुपये में। और वो 50 रुपये की कीमत कितनी ज़्यादा वसूली जा रही है, मतलब समझ लीजिए दोस्तों ब्लैक में बेची जा रही है। और इस कंगाली में जी रहा है पाकिस्तान, क्योंकि दोस्तों डॉलर ऑलरेडी नीचे टूट चुका है और कच्चा माल वहाँ पर आने लगा कि जिससे मेडिसिन बन सके, और जिसमें दोस्तों देखा जाए पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से असहज नज़र आ रही है कि वो करे तो करे क्या उस पब्लिक के लिए, जो उसके लिए अभी आने वाले टाइम में शायद सड़कों पर भी उतरने लग जाए कि उन्हें दवाइयाँ चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे आप कुछ भी करें। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से दवाइयों का क्राइसिस हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, उन चीज़ों को देखने के बाद में ये दिख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर वो दिन दूर नहीं है कि लोग एक दूसरे को दवाई के लिए भी मारने लग जाएं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की सरकार की आंखें कब तक खुलती हैं ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि दोस्तों अभी तो ऐसा लग रहा है पाकिस्तान की सरकार को कि ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं और ठीक हो जाएंगी, लेकिन दोस्तों ये कब तक ठीक होंगी, कब कितने दिन के लिए ठीक होंगे, तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से ये क्राइसिस हो रहे हैं और ऐसे लोगों की दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं जिन्हें डेली रोज़मर्रा में ज़रूरतें होती हैं दवाई की। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।